Good morning, student. In today's session, we will discuss the types of capacitor. वैसे तो कैपेसिटर किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, और वो आइसोलेटेड कंडक्टर भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर भी हो सकता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो कैपेसिटर है वो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो हमारे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वो कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटर्स इंक्लूडेड है। इसमें से पहला है स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कंडक्ट कैपेसिटर। A parallel plate capacitor consists of two large plates। तो देखिए ये मेटल प्लेट्स है, एक प्लेट ये है मेटल प्लेट, ठीक है, एक प्लेट ये है मेटल प्लेट। ओके, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद द सेपरेशन डी। तो इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है डी है, ये जो सेपरेशन है वो इस प्लेट्स की डायमेंशंस के हिसाब से काफी स्मॉल है। वो इसलिए क्योंकि हमें इन प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड कंसीडर करनी है, और वो जब भी पॉसिबल है जब ये जो डी है वो इसकी डायमेंशन से बहुत ज्यादा स्मॉल हो। यहाँ देखिए लिखा भी है स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दी प्लेट्स। अब एक प्लेट को हमने पॉजिटिव एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरी प्लेट को हमने वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस प्लेट्स के ऊपर जाएंगे और ये एक सरफेस के ऊपर आ जाएंगे जो अंदर वाली सरफेस है। बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि बाहर वाली सरफेस इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ओके, तो अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर जो दूसरी प्लेट है इसके अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, इन एन आइडियल कैपेसिटर, यानी कि ये जो सिचुएशन है जहां पे जो प्लेट्स हैं वो जो प्लेट के बीच में गैप है उसके हिसाब से काफी बड़ी है, तो वो एक आइडियल कैपेसिटर बन जाता है, क्योंकि सारी की सारी आइडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर के अंदर रहती है। कैपेसिटर ये जो बन रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इससे बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिसाइड्स इन द रीजन विद इन द प्लेट्स, no electric field is outside the plate, so the electric energy resides within the capacitor and no energy is therefore outside the capacitor. Electric field is directed from positive plate to the negative plate। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अगर इस सिचुएशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। तो ये जो फील्ड है वो बेसिकली कन्फाइन इन दी स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स। तो इस तरीके से ये फील्ड लाइंस हो जाएंगी सारी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसी स्पेस में कन्फाइन होंगी सारे। ये इस तरीके से लाइंस हम बना लेते हैं, फील्ड लाइंस इसी स्पेस में कन्फाइन हो जाएंगी, पूरे स्पेस में होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से इसी गैप में होंगी जो अंदर, आउटसाइड जो है वो कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ओके, तो जो पिछला डायग्राम था हम उसको इस तरीके से 2D व्यू भी शो कर सकते हैं। ये प्लेट्स हैं, तो हम सामने से देख रहे हैं तो इस तरीके से लाइन दिखाई देगी। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। ओके, अब हमें जो करना है वो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मतलब हम इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे प्लेट्स के बीच में, और फिर हम इसको Q इजिकल टू CV के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इस कैपेसिटर का। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये पोटेंशियल हो गया, ये इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कमी है प्लेट की डायमेंशन के हिसाब से, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, तो वो डिस्टेंस वही है, स्मॉल डिस्टेंस। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट 1 की वजह से, मान लीजिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है
और जो नेगेटिव चार्ज की प्लेट है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा है, क्योंकि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज भी जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इफ आई राइट E1, तो E1 जो होगा मेरे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि एक साइड में चार्ज है तो सिग्मा बाई F2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि एक साइड चार्ज है, ठीक है। और दूसरा जो नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड होगी E2, उसकी भी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब आप डायग्राम को रेफर करिए। डायग्राम में आप देखेंगे कि जो दोनों फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव की प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है फील्ड, तो ये E1 इस डायरेक्शन में हो गई। अच्छा, जो नेगेटिव प्लेट की फील्ड है वो इनवर्ड होगी, तो ये E2 होगी। तो नेट फील्ड अगर मैं इस रीजन में निकालू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर सम हो जाएगा E1 प्लस E2। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यहाँ पे जो सिग्मा है वो Q बाई A है, ठीक है, वेयर A is the area of each plate, ठीक है, हर प्लेट का एरिया। चलिए अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल जो है वो V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। अब आप बताइए कि V1 और V2 में से कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा और कौन सा पोटेंशियल छोटा होगा। यहाँ पे आप लिखिए कि V2 पोटेंशियल जो है वो लेस देन V1 होगा। रीजन क्या रीजन होना चाहिए इसका? रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल वाले टॉपिक में। तो क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो जो V2 है वो राइट वर्ड है, तो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field, in the direction of electric field, in the direction of electric field। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V1 माइनस V2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो रिलेशन यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे अंडर अ प्रॉपर लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी वी माइनस ई डी आर। लिमिट देखिए प्रॉपरली लगाओ। तो जब पोटेंशियल V1 है तो पॉइंट जो है आपका पहली वाली प्लेट पर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट यहाँ पर है आपका, इसी प्लेट पे तो पोटेंशियल V है, तो ये जो है ये 0 हो गया। जब पोटेंशियल V2 होगा तो 0 के हिसाब से ये डिस्टेंस जो है वो D हो गया। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 टू D होगी। तो यहाँ पे तो हो गया 0, यहाँ पे D आया और यहाँ पे जो है V2 आया। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए इसको। तो जब आप इसको इंटीग्रेट,
टीवी का इंटीग्रेशन v, ओके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ई की वैल्यू हमने डाल दी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। ओके, डी आर का इंटीग्रेशन आर और लिमिट 0 टू डी। यहाँ पे हमने लिमिट पुट की v2 माइनस v1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी माइनस 0 डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए। देखिए v1 माइनस v2 पॉजिटिव होगा, तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो v1 माइनस v2 है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, विल बिकम अ पोटेंशियल डिफरेंस v। ओके, v is equal to, which is potential difference, sigma by epsilon naught, v is v minus v2 potential difference। इस सिग्मा को हम लिख सकते हैं q by a इंटू एप्सिलॉन, और ये d हो गया। इसको रीअरेंज करा, q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by d इंटू v। इस एक्सप्रेशन से कंपेयर किया तो हमारे पास c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by d आ गया, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, यानी कि साइज, एरिया कितना बड़ा है प्लेट्स का। जितना ज्यादा एरिया होगा, हम प्लेट्स पर उतना चार्ज होल्ड करा सकते हैं। इसका मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी होल्डिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा पैरेलल प्लेट का। और अगर हम प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल घटाएंगे, ठीक, सॉरी, अगर हम प्लेट्स के बीच में डी को डिक्रीज करेंगे तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल घट जाएगा और हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, वो कैपेसिटेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। force between the plates of a parallel plate capacitor। ठीक है, तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए। तो ये दीज आर द प्लेट्स जिनका एरिया ए हो। ओके, ये हमने 2D फिगर बनाया प्लेट्स का। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस पर है, माइनस क्यू इस पर है। तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालिए तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करे। अब क्योंकि इस पॉजिटिव प्लेट पे सिंगल साइड में चार्ज है, इस साइड कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर ये दोनों साइड चार्ज हो जाता है तो कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि एक साइड चार्ज है तो जो फील्ड की जो वैल्यू होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव प्लेट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक निगेटिवली चार्ज प्लेट रखी है, तो ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी और वो फोर्स हमें निकालना है, और हम जानते हैं फोर्स इनटू फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो उसी का यूज करके हम इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे प्लेट्स के बीच में। ओके, तो the negative charge minus q on the other plate find itself in the field, in the electric field of this positively charged plate, of this पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसकी फील्ड में एक निगेटिवली चार्ज प्लेट रखी हुई है। ओके, तो जो फोर्स की कैलकुलेशन होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव प्लेट, एक्टिंग ऑन negatively charged plate, okay, F is equal to QE। अब जो E है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। ठीक है। आप लोग जो मिस्टेक करते हैं इसमें जनरली, जो स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक, वो यहाँ पे जो फील्ड ले लेते हैं प्लेट्स के बीच में, वो फील्ड ये ले लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये जो फील्ड है ये इंडिविजुअल जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है प्लेट से उनका सम है। लेकिन हमें जो इस डेरिवेशन करते वक्त ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव प्लेट विल exert a force on a negatively charged plate। तो ये जो अगर आपने ये फील्ड यूज कर ली तो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसको हटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ कैपेसिटर है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। A cylindrical capacitor consists of two coaxial cylinder, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, ओके, ऑफ रेडियाई ए एंड बी, बी रेडियस ए से छोटी, बी रेडियस ए से बड़ी है। The outer one is earthed and the cylinder are long enough and the gap between them is very small। तो जैसा अजम्पशन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में था कि प्लेट्स काफी बड़ी हैं और उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसी तरीके से ये सिलेंडर जो है वो लेंथ में काफी बड़े हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम होगा। द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द सिलेंडर विल बी रेडियल। जाहिर सी बात है, हमने लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो रेडियल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमने गॉस थ्योरम में निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ओके, या सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। दिस इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये आउटर सिलेंडर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है और ये इनर सिलेंडर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो इस गैप में होगी, सिलेंडर गैप में, ओके। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे और उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। ये देखिए, जो लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस है वो स्मॉल एल है और ये जो गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसकी सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है सिलेंडर की। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर बी लैम्डा। ठीक है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गई। अब सबसे पहला काम हम क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू एनक्लोज्ड, तो क्यू एनक्लोज्ड होगा लैम्डा एल। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस is equal to q enclosed by epsilon naught, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से सेंटर से ये जो इसकी रेडियस है ये आर होगी, ओके। तो रेडियस ऑफ द क्यू एनक्लोज्ड है हमारे पास लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं एक्सप्रेशन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिलेंडर्स, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिलेंडर्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस डेरिवेशन में वो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम पहले पोटेंशियल मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो आउटर सरफेस है इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V1 है, ठीक है। V1 पोटेंशियल जो है V2 से बड़ा होगा। रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो V1 बड़ा हो जाएगा V2 से। ओके, अब हमें जो करना है वो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करना है। ओके, तो इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसको लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E dr। ओके, अब वहां पे वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास dV इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। प्रॉपर लिमिट, जब हम सिलेंडर इनर सिलेंडर की सरफेस में है तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है a है और उसका पोटेंशियल V1 है। जब आउटर सिलेंडर की सरफेस पे होंगे तो उसका सेंटर से डिस्टेंस b है और उसका पोटेंशियल V2 है। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा, V1 V2, ये माइनस हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और जो ये इंटीग्रेशन आएगा dr/r, a और b, इसको हम लिख सकते हैं V1 V2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log e r, और लिमिट हो जाएगी a टू b। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। V2 माइनस V1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e b माइनस log a। ओके, ये v हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको माइनस लिख सकते हैं क्योंकि V2 स्मॉलर है और V1 बड़ा है, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं log b बाई a। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e b बाई a। ओके, अब जो लैम्डा है वो लैम्डा होगा Q बाई कैपिटल L, वेयर Q is the charge on the cylinder। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड कैपिटल L लेंथ ऑफ ईच सिलेंडर, लेंथ ऑफ ईच सिलेंडर। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं Q 2 पाई कैपिटल L एप्सिलॉन नॉट log E B बाई A। ओके, अब देखिए हमें Q इज इक्वल टू CV की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये Q तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा V, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा। ओके, इस तरीके का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, तो यहाँ से हमारा जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई log E B बाई। तो देखिए यहाँ पे भी जो कैपेसिटेंस है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है रादर देन चार्ज एंड पोटेंशियल। ओके, तो ये फैक्ट हमारा हर डेरिवेशन में जस्टिफाई हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। ओके,